Assalamu alaikum and once again welcome back viewers from Istanbul। रात को जैसे आपको पता है कि पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम इस्तांबुल पहुंच गए थे और रात क्योंकि काफ़ी हो चुकी थी, फिर सीधे हम होटल गए, वहां पे रेस्ट वगैरह किया। हाँ, डिनर के लिए हम रात को निकले थे, लेकिन क्योंकि उस वक्त काफ़ी चीज़ें जब तक हम निकले थे बंद हो चुकी थी, कुछ ख़ास देखने को नहीं था, इसलिए कोई वीडियो भी नहीं बनाई। बल्कि एक रेस्टोरेंट जो हमने ढूंढा था जो गूगल के मुताबिक जिसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी लग रही थी। अच्छा, ये चेक करें, यहाँ पे इधर इतने ये बेच रहे होते हैं परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स, और वो इतनी सस्ती प्राइस पे दे रहे होते हैं कि जो उसकी पैकेजिंग की कॉस्ट होती है ना, मतलब स्टार्ट कहेंगे 50 पाउंड से, और दिल करे आप बार्गेनिंग अच्छी कर लें तो 5-10 पाउंड में आपको दे देंगे ब्रांडेड परफ्यूम। अब ऑब्वियसली कॉमन सेंस अगर बंदा यूज़ करे तो इतने सस्ते वो परफ्यूम कैसे हो सकते हैं। ये देखें, लेके हमारे पीछे ही आ गया कि ये जी ओरिजिनल है। बाय एनीवेज हमारा कोई प्लान नहीं है इनको बाय करने का, क्योंकि हमें पता कि ओरिजिनल इतना भी सस्ता हो जाए। अब अगर 100 पाउंड का परफ्यूम है तो वो 10 पाउंड में तो हो नहीं सकता। अब वो बकौल इनके कि हम ये लेते हैं ब्लैक मार्केट से, ये टैक्स फ्री हैं। अब मतलब 90 पाउंड टैक्स होगा कि 10 पाउंड कॉस्ट है और 90 पाउंड टैक्स, खैर इतना भी नहीं होता। लेकिन एनीवेज वो बेचारे लगे हुए अपने रोज़गार पे, कोई ना कोई कस्टमर तो उनको डेफिनेटली मिल ही जाता होगा। तो चलें वन ऑफ यूज़ करके देख लें। और मोस्ट ऑफ टाइम तो लगता है कि वो जिस तरह की पैकेजिंग हुई है दिल करे अंदर कुछ हो ही ना जब तक आप वापस जाके देखें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सस्ते ये दे रहे हैं। और पैकेजिंग नो डाउट बिल्कुल हमने पकड़ के देखा कि वो ओरिजिनल लग रही थी, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ तो इन बॉक्सेस के अंदर कुछ नहीं होगा, यहाँ अंदर कुछ सरप्राइज़ लिखा होगा। एनीवेज हमने ट्राई भी नहीं किया, नॉट फॉर्थ कि हम 10 पाउंड स्पेंड करें और सिर्फ इस टेस्टिंग के लिए कि बॉक्स में से क्या निकलता है। अच्छा, बातें करते करते हम बिल्कुल ये तस्कीन स्क्वायर पहुंच गए हैं। इनकी निशानी ये एक तो मस्जिद और सामने ये बिल्डिंग और लेफ़्ट साइड पे यहाँ का मेट्रो स्टेशन है। तो ये एक मतलब कह लें कि डाउनटाउन सेंटर ऑफ सिटी जो भी कहें इस्तांबुल का वो है कि यहाँ पे जो एक साइड तो वो है ना कि जहाँ बिल्कुल हिस्टोरिक इस्तांबुल है, जहाँ पे इनकी पुरानी हिस्टोरिक चीज़ें हैं, मस्जिदें और बाज़ार और वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन दूसरी साइड पे ये जो बिल्कुल मॉडर्न तो नहीं लेकिन यूरोपियन साइड का जो इस्तांबुल है, ये इसका काइंड ऑफ सिटी स्क्वायर ही कह सकते हैं इसको। ये अंदर मॉन्यूमेंट बना हुआ है। ये इस साइड पे बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, बल्कि मस्जिद में भी हम जाएंगे बाद में, इसको अंदर से भी कैप्चर करेंगे, क्योंकि बाहर से तो ये बहुत ही टिपिकल टर्किश स्टाइल की और एक ट्रेडिशनल जो टर्किश मॉस्क होती हैं, लेकिन उसको बड़ा मॉडर्नाइज तरीके से बनाया हुआ है। तो अभी क्योंकि सुबह का टाइम है, किसी नमाज का टाइम नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ओपन होगी। हमने बॉदर भी नहीं किया उस तरफ जाके चेक करने को। तो अभी हम ये चीज़ें देखते हैं, बाकी जब किसी नमाज का टाइम हो जाएगा तो फिर मस्जिद में जाके मस्जिद को भी अंदर से देख लेंगे। तो हाँ, खैर मैं बता रहा था कि रात को काफ़ी लेट हो गए, तो जिसकी वजह से कुछ तो रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे और एक काफ़ी उसकी गूगल पे रैंकिंग अच्छी आ रही थी। हम थोड़ा पीछे गली में जाके उसमें गए थे, लेकिन उधर भी कुछ ख़ास डिशेज़ नहीं रह गई थी, बस गुजारा ही किया। एनीवेज ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था, वो तो होटल का ही था इंक्लूडेड, तो वो काफ़ी अच्छा रहा। तो अभी ये चेक करें कि ये जो है यहाँ का तस्कीन स्क्वायर, और यहाँ से ये जो हमारे राइट साइड पे रोड अंदर जा रहा है, ये आई थिंक वो है इस्तकलाल स्ट्रीट, जो यहाँ की फेमस कह लें कि हाई स्ट्रीट शॉपिंग के लिए यहाँ पे ज़्यादा डिज़ाइनर आउटलेट वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो खैर हम उधर भी जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ हम ये तस्कीन स्क्वायर को ही कैप्चर करेंगे इस वीडियो में। यहाँ क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम स्टार्ट हो रहा है। अभी तो खैर ब्रेकफास्ट करके आए हैं, तो इवन भुट्टा खाने की भी कोई वो भी नहीं है, बिल्कुल चांस नहीं है। काफ़ी अभी ब्रेकफास्ट की है, अभी सिर्फ हम चेक ही करेंगे क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि मोस्टली तो अभी अपनी शॉप्स को सेटअप ही कर रहे हैं।
ये भी चेक करें कि ये टिपिकल जो टर्किश शवारमे हैं उनकी शॉप्स बिल्कुल स्क्वायर के ऊपर लाइन से हैं। और शवारमा का साइज़ भी चेक करें कि इतना बड़ा साइज़, मतलब आप जहाँ भी जाएं शवारमे होते हैं लेकिन इतना बड़ा मैसिव साइज़ के नहीं होते। तो इट मीन्स के इनके मेरा ख्याल है कि दिन में बहुत ज़्यादा ही सेल होती है और इसलिए ये कुछ स्पेशलाइज बने हुए हैं जो इतने बड़े बड़े साइज़ के हैं। साथ में यहाँ पे ये अगर सीधे चलने जाएँ तो वो इस्तकलाल स्ट्रीट है, लेकिन अभी हम सीधे नहीं जा रहे, हम सिर्फ यहाँ पे देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस हैं, कुछ शॉप्स हैं और ये स्क्वायर कैसा है। वैसे तो दिन के टाइम ये बहुत ही तस्कीन स्क्वायर जो है ना बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। रात के टाइम में भी लाइटिंग की वजह से लोग भी ज़्यादा थे, बड़ा रौनक लग रही थी जब हम बिल्कुल एंटर हुए थे। मे बी आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा। लेकिन दिन के टाइम अभी एक तो काफ़ी अर्ली मॉर्निंग है, ये प्राइसेस भी चेक कर लेंगे यहाँ पे किस किस चीज़ की क्या प्राइसेस होती है। तो एनीवेज़ एक तो काफ़ी अर्ली मॉर्निंग है और बाकी बड़ा डल सा लग रहा है। तो खैर देखते हैं, मे बी आज भी शाम के टाइम यहाँ रौनक ज़्यादा हो जाए और एक लाइटिंग की वजह से वैसी चीज़ें खूबसूरत लगना शुरू हो जाती हैं। तो अभी तो यही है कि शॉप्स वगैरह में हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। फिर आगे इस्तकलाल स्ट्रीट की तरफ जाएंगे, वहाँ की चेक करेंगे कि शॉपिंग स्ट्रीट जो इतनी फेमस है वहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं। और फिर दोबारा इसी व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगा रात के टाइम। जी हाँ, ये चेक करें, अब लग रहा है ना कि जैसे दोबारा रौनक में आ गए। कंपैरिजन देख लें कि बिल्कुल वीडियो में तो ऑब्वियसली बहुत क्विकली ट्रांसफॉर्मेशन हुई है फ्रॉम डे से नाइट में, लेकिन फिर भी आप कंपैरिजन देखें कि दिन के टाइम पे ये सारी शॉप्स यहाँ से हम गुज़र के गए थे, ये सारी चीज़ें मैंने कैप्चर की थी। एक तो ये आई थिंक बंद थी शॉप्स, मैंने गौर नहीं किया क्योंकि बिल्कुल इस तरह से कुछ भी नज़र आ रहा था। अभी तो ये खुद ही ये सारी ये फ्लावर शॉप्स नज़र आ रही हैं, लेकिन दिन के टाइम ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। डल ये देखें लोग भी बैठे हुए हैं और पीछे वही मस्जिद जो दिन के टाइम मतलब एक नॉर्मल सी मस्जिद लग रही थी, लेकिन अभी चेक करें कि एकदम से लाइटिंग के साथ कैसे निखर गई है। तो चलें अभी हम मस्जिद में भी जाएंगे क्योंकि अभी यहाँ इशा का टाइम है और डेफिनेटली मस्जिद ओपन होगी। तो मस्जिद में जाके हम थोड़ा अंदर से मस्जिद भी कैप्चर करते हैं और नमाज़ भी पढ़ लेते हैं, बाकी थोड़ा बहुत और हम बाहर निकल के कैप्चर करते हैं। अच्छा, ये चेक करें, मस्जिद से निकले हैं और सामने देखें क्या ही ज़बरदस्त है। मतलब ये अभी हम उधर से निकल के आ गए हैं इस्तकलाल स्ट्रीट की तरफ। तो मतलब ये जगह एक तो बात तो कंफर्म हो गई ना कि ये सिर्फ जगह रात को ही देखने वाली है। दिन के टाइम मेरा ख्याल बेस्ट यही है कि दूसरी साइड पे जो हिस्टोरिक साइट है जहाँ पे ग्रैंड बाज़ार वगैरह, क्योंकि वो ओपन भी दिन के टाइम ही होते हैं, 6 बजे के बाद वो बंद हो जाते हैं, तो उस साइड पे चले गए। और ये जगह रात के लिए है, यहाँ दिन के टाइम आने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी हम दिन के टाइम जब हम गुज़र रहे थे इसी ये जो है ये आई थिंक इस्तकलाल स्ट्रीट ये इसको कहते हैं, तो यहाँ पे मोस्टली शॉप्स बंद थी, कुछ खुली हुई थी, लेकिन रात के टाइम तो हर चीज़ ओपन हो जाती है और बल्कि रौनक भी बढ़ जाती है पूरे एरिया की।
ये सामने चेक कर लें, वही जो टिपिकल टर्किश आइसक्रीम जगलिंग होती है, किस तरह करते हैं यहाँ हर जगह कॉर्नर पे। अभी तक तो खैर हमने नहीं ट्राई किया, मे भी बाद में करें, लेकिन ये इसी तरह होता है कि काफ़ी मतलब टफ़ टाइम दे के फिर आइसक्रीम आपको पकड़ाते हैं। थोड़ा साइड स्ट्रीट्स का व्यू भी आप लोगों को दिखा दिया जाए। बाज़ात मतलब ये मेन इस्तिक़लाल स्ट्रीट नहीं, उससे जो साइड पे निकलती हैं ये वो स्ट्रीट्स हैं। यहाँ भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स और इस तरह की टेक अवे खाने पीने की काफ़ी चीज़ें हैं। और सम टाइम तो ऐसा होता है कि बाज़ात आपको बहुत अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू जो मेन स्ट्रीट होती है वहाँ पे, तो क्योंकि टूरिस्ट का रश बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से चीज़ें बहुत काइंड ऑफ फ्रेजाइल और टेम्परेरी सी होती हैं। लेकिन यहाँ पे सम टाइम आपको बहुत अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं। वापस हम फिर आ गए हैं तस्कीन स्क्वायर में, तो चलें इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म करते हैं। बाकी इस्तांबुल की अगली जगहों और बाकी अगली वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।